अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ये दो बुज़ुर्गों की, दो दोस्तों की मैं कहानी आपको सुनाने लगा हूँ, ये आप देख रहे हैं। इनमें से एक जो है वो बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। दोनों की उम्र ज़्यादा है, दोनों बुज़ुर्ग हैं। लेकिन ये वाले जो साहब हैं, ये बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। जबकि जो दूसरे साहब हैं, जिनको आप ये देख रहे हैं, ये वाले, तो ये हर वक़्त बड़े सुस्त रहते हैं। तो हम इनकी स्टोरी में से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस उम्र में, बुजुर्गी में, बड़ी हुई उम्र के साथ कैसे आप एनर्जेटिक रह सकते हैं, कैसे आपके अंदर इतनी तवानाई रह सकती है कि आप इस उम्र को एक लड़कों की, या फिर जाहिर है कि अगर ख़वातीन की बात करूंगा तो लड़कियों की तरह उस लाइफ को एंजॉय करें एनर्जी के साथ जिसको वो पहले एंजॉय करते थे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि पहली आदत ये अपनानी चाहिए कि फिजिकली एक्टिव रहें रोज़ाना की बुनियादों पे। हल्की फुल्की वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, जो स्ट्रेंथ की ये ज़रा वज़न उठाने वाली कोई वर्जिशें होती हैं वो करें, क्योंकि उनसे आपके जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो मजबूत बने रहते हैं। खून का बहाव बेहतर रहता है। और जब ये खून का बहाव बेहतर होता है तो याद रहे कि खून क्या करता है, ऑक्सीजन को और खुराक यानी न्यूट्रिशन को आपके पूरे जिस्म में लेके जाता है, आपके मसल्स की तरफ लेके जाता है। तो जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो ज़्यादा जो खून का बहाव है, तो वो आपको ये ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिशन देगा, तो आपके पट्टे मजबूत रहेंगे। तो वो बुजुर्ग जो बहुत एक्टिव रहते हैं, या जिनको आपको देख के लगता है कि इस उम्र में भी कितने एनर्जेटिक हैं, तो उनकी रोजाना की जो आदत होती है कि वो फिजिकली एक्टिव होते हैं। दूसरा, जिस चीज पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, जिसका आपने खसूसी ख्याल रखना है, वो ये है कि रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। क्योंकि जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपके हार्मोन जो होते हैं वो बेहतर काम करते हैं, आपके जिस्म की टूट फूट जो है उसकी मुरम्मत अच्छी होती है, आपकी याददाश्त बेहतर होती है, और रोज़ाना जो आपके जिस्म में तवानाई होती है वो मौजूद रहती है। और जब मैं बात करता हूँ कि अच्छी नींद की, तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं कि 7 से 8 घंटे की रोज़ाना नींद ले, और इसी तरह से क्वालिटी उसकी अच्छी हो। दो तीन बड़ी चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप करेंगे तो ये मुमकिन हो पाएगा। अपने सोने का और जागने का वक़्त एक रखें। रात को 12 बजे से पहले सो जाएँ। जैसे ही अंधेरा हो उसके बाद चाय मत पिएँ, और बाकी मशरूबात भी सोने से 2 घंटे पहले पानी, बशमूल पानी, उसको इंतहाई कम कर दें। तो आप देखेंगे कि आपकी नींद पूरी होगी, और जब आप एक अच्छी क्वालिटी की नींद लेंगे तो इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद आपने वो खुराक खानी है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो, यानी जिसको हम मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। यानी कि अंडे भी शामिल हों, दाल भी शामिल हो, मछली शामिल हो, योगर्ट यानी दही शामिल हो, और प्रोटीन की वो शक्ल शामिल हो जिसको हम लीन मीट कहते हैं, जो पुठ का गोश्त होता है, या स्किनलेस चिकन होता है, या चिकन ब्रेस्ट, ये तमाम उसमें शामिल हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो पट्ठों का ख़त्म होना होता है, तो वो ज़रा उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि बढ़ा हुआ रहता है। एक चीज़ होती है, एक लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं सार्कोपीनिया, कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके जो पट्ठों का साइज़ होता है, मैस होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब ये ज़ाहिर है कम होगा तो वो ताकत भी कम होएगी। और इसी तरह से जब हम कुछ खाते हैं तो उसका इस्तेमाल में आना, जिसको मेटाबॉलिज्म का अमल कहते हैं, तो वो भी स्लो हो जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये स्लो हों, और आप चाहते हो कि ये दोनों चीज़ें मजबूत रहें, तो आपकी खुराक के अंदर प्रोटीन ज़रूर शामिल हो, तो इन चीज़ों को लाजमी शामिल करें। इसके बाद अपनी जो ब्लड शुगर का लेवल है, ब्लड प्रेशर का लेवल है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, तो इनको आपने बेहतर रखना है। क्योंकि जब आपका शुगर का लेवल वो कंट्रोल में ना रहे, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल में ना रहे, और इसी तरह से अगर आप जो हैं अपना ना तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं, ना ब्लड प्रेशर को चेक करवाते हैं, ना शुगर को चेक करवाते हैं, तो इनमें से हर चीज़ जिसको आपने चेक नहीं करवाया वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी खून की नालियों को ख़राब करती है। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं कि ये एक साइलेंट किलर है, एक ऐसा यानी कि खामोश दुश्मन है जो आपको मारने की सलाहियत रखता है, आपकी खून की नालियों पे मुसलसल धकेलता है उसको बाहर की तरफ। और अगर वो ज़्यादा है और आपको ज़ाहिर इसकी अलामात नहीं आती अक्सर लोगों को, तो वो आपकी खून की नालियों में दरार डालेगा, उसको
अंदर की लेयर को तोड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करवाया तो इसकी या तो अलामात आती नहीं है या फिर ऐसी अलामात होती हैं कि अक्सर लोगों को उसका पता नहीं चलता। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज़्यादा हो और उसको उसकी शक्ल तब्दील हो जाए और वो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बन जाए, तो ऐसी सूरत में वो क्या करता है कि आपकी खून की नालियों में जमना शुरू कर देता है, और जब जमेगा तो क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा और क्लॉट जो है वो खराबी की तरफ जाएगा। और इसी तरह से वो लोग जिनकी शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं होता, तो उनकी शुगर जो है वो वहाँ पे फिर एथेरोस्क्लेरोसिस या क्लॉटिंग की तरफ लेके जाती है। तो इन चीज़ों को, यानी ब्लड प्रेशर को, शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को ना सिर्फ आपने मॉनिटर करना है बल्कि इनको मैनेज भी करना है। अच्छा, इसी तरह जिस्मानी तौर पे तो आप एक्टिव थे, लेकिन साथ साथ आपने ज़हनी तौर पे और समाजी तौर पे भी एक्टिव रहना है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, अगर आप नई चीज़ें सीखते हैं, अगर आप इसी तरह लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है, तो उससे आपका दिमाग भी काफ़ी एक्टिव रहता है और जो जिस्मानी के साथ साथ जो ज़हनी कमज़ोरी है आप उसका शिकार नहीं होते। अक्सर लोगों से हम एक बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के कुछ ही साल के बाद किसी बड़ी बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं और दुनिया से भी चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे लोग जिन्होंने फ़र्ज़ करें किसी ने 40 साल कोई जॉब की है, तो उनकी एक ख़ास रूटीन थी कि वो सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे, उसके बाद वो फैमिली के साथ कोई गपशप लगा के फिर अपने जॉब पे जाते थे, फिर वहाँ पे दिन भर मसरूफ़ रहते थे, फिर शाम को वापस आते थे कि एक ख़ास रूटीन थी। लेकिन जब ऐसे लोग रिटायर होते हैं और उन्होंने पहले प्लान नहीं किया होता कि रिटायरमेंट के बाद मेरी ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऐसे लोग बिल्कुल फिर चारपाई के दोस्त बन जाते हैं। लोगों से मिलना जुलना क्योंकि उनका कम से कम होता है अपनी जॉब की वजह से, और नए ताल्लुकात समाजी तौर पे वो बनाते नहीं हैं, इस सोच के लिहाज से कि अब उन्होंने अपने जिस्म को कोशिश करनी है किसी भी बहाने से इतना ही एक्टिव रखना है जितना वो पहले थे, ताकि वो चीज़ उनको मनफी तौर पे असर ना करे कि जैसे ही लोग रिटायर होते हैं तो उनको फिर नुकसान होता है। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए, या अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी है और आपकी बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, तो किसी ना किसी समाजी काम में हिस्सा लें, अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहा करें। मैं तो अक्सर लोगों को एक बात कहता हूँ कि वो लोग जिनसे आपकी कोई ख़ास बातचीत नहीं थी, तो उनसे इसलिए खड़े होकर बातचीत कर लिया करें क्योंकि आप अपने ज़हनी जो स्ट्रेस होता है उसको कम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ करें। फिर इसी तरह से कोशिश करें कोई मशगला बना लें। जैसे लोग जो है वो कोई घर के अंदर कोई क्यारियाँ लगा लेते हैं और कोई पौधे लगा लेते हैं, कोई पेट रख लेते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई दिलचस्पी, कोई पेंटिंग स्टार्ट कर दें, कोई नया ऐसा काम जो आप सीख रहे होंगे, तो ज़हनी तौर पे भी आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपकी याददाश्त भी बेहतर हो जाएगी। तो आपने ये क्या करना है कि जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी तौर पे और समाजी तौर पे काफ़ी एक्टिव होना है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी एनर्जी किसी की कम हो जाती है तो उससे आपने घबराना नहीं है। ये कोई बुढ़ापे की निशानी नहीं होती, क्योंकि बुढ़ापे में जो अक्सर आपको थकावट होती है उसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही तब्दीलियाँ लाएँ, अपनी खुराक में सही तब्दीलियाँ लाएँ और इसी तरह से रूटीन में अपना मेडिकल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 साल की उम्र जैसे ही क्रॉस होती है तो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ सर उठाती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस वक़्त में पकड़ें, डॉक्टर के मशवरे से उनका इलाज जारी रखें, तो आपकी ज़िंदगी इतनी ही एनर्जेटिक रहेगी जितनी जवानी में थी, जितनी लड़कपन में थी। तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आएंगे। इसी मैसेज को दोस्तों और फैमिली मेम्बर से शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये मैसेज मिल जाए।